वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर। इसके पहले हम इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 2 वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग 12 स्टेंजा से आगे कवर करेंगे। इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस। शायद यह अनावश्यक है यदि बेकार नहीं कहा जाए तो। टू वे द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, 2 सभ्यताओं के गुणों की तुलना करना। और अगर बेकार नहीं कहा जाए तो अनावश्यक जरूर है। 2 चीज़ें होती हैं, एक बेकार और एक अनावश्यक। बेकार का मतलब वो फिर कभी भी काम नहीं आ सकता है, अनावश्यक का मतलब वो बाद में काम आ भी सकता है। इट इज़ लाइकली दैट, यह बात बिल्कुल वैसे ही है। द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। पश्चिमी देश ने अपने परिवेश और जलवायु के अनुसार अपनी सभ्यता का विकास किया है। एंड सिमिलरली, और ठीक इसी तरह से, वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस। हमारी जो सभ्यता है हमारी हालातों के अनुसार सूटेबल है। एंड बोथ आर गुड इन दियर ओन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स, और दोनों ही अपने अपने गोलार्ध में तुलना में अच्छे हैं। वे पश्चिमी देश की सभ्यता वहाँ के लिए अच्छी है और हमारी सभ्यता हमारे देश के लिए अच्छी है। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। आधुनिक सभ्यता की जो विशिष्ट गुण है वह यह है कि मानवीय आवश्यकता की गुणित वृद्धि, अर्थात हर मानव जो है वह अपनी आवश्यकता को अनंत बनाए हुए है। उसे 1 2 3 4 में नहीं, 2 दूना 4 दूना 8 इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स। वहीं प्राचीन जो सभ्यता थी उसकी विशेषता यह थी कि हमारी जो आवश्यकता थी उस पर नियंत्रण की ज़रूरत थी। मतलब प्राचीन काल के लोग क्या करते थे, हमारी अपनी आवश्यकता को कंट्रोल करके रखते थे। लेकिन आधुनिक मानव क्या है, अपनी आवश्यकता को गुणित तौर पे बढ़ा रहा है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिबिलियनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट। हमारे आधुनिक और पश्चिमी असंतुष्टि की उत्पत्ति होती है केवल भविष्य में जीने के खातिर। अर्थात लोग ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति कमाने के चक्कर में इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उन लोगों को भविष्य के बारे में फिक्र है कि भविष्य में इतना ज़्यादा संपत्ति हो जाए मेरे पास कि भविष्य आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो जाए। स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, और इस प्रकार उसके अंदर ईश्वरीयता भी आती है। द restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief। पूर्वी जो सभ्यता है उसमें इस तरह की विश्वास, पूर्वी तथा प्राचीन सभ्यता में इस तरह की विश्वास की उत्पत्ति होती है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, इसके बावजूद भी हम लोगों में इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, हम भविष्य के बारे में कुछ सोचते हैं और इस हमारे अंदर एक ईश्वरीय ताकत जो है वो काम करती है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। कुछ तेज तरार और शीघ्र आधुनिक आविष्कार इस तरह के हैं कि लोगों को विश्वास करने में पागल कर देते हैं। मतलब कुछ आविष्कार आधुनिक सभ्यता के इस तरह से हो रहे हैं कि लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं कि इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन इसमें मुझे कोई शक वाली बात नहीं है दैट कि द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दिस रेसिस्टेंस, कि मानव की जो विजय है इन्हीं रास्तों पर पड़ी हुई है। We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure। हम लोग कभी कभी क्षणिक सुख के लिए, परमानेंट मोमेंटरी प्लेजर मतलब क्षणिक खुशी,
क्षणिक सुख खुशी के लिए कभी कभी क्या करते हैं, अस्थायी सामानों की बार्टरिंग का मतलब विनिमय कर लेते हैं, विनिमय करने का खतरा मोल लेते हैं। मतलब अस्थायी सामानों की अदला बदली हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी क्षणिक सुख के लिए। जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसा कि पश्चिमी देशों में, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, जैसा कि पश्चिमी देश में आश्चर्यजनक खोज की गई हैं वस्तुओं के क्षेत्र में, पदार्थों के क्षेत्र में। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से, हिंदुज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, हिंदूवाद ने भी क्या किया है कि धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छी खोज किया, मार्वेलस मतलब उत्तम खोज किया है, ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के क्षेत्र में, भावनाओं के क्षेत्र में, ऑफ द सोल, आत्मा के क्षेत्र में। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमारे पास उस महान और अच्छी खोज को देखने के लिए आंखें नहीं हैं। वी आर डेजल्ड बाई द मटेरियल प्रोग्रेस, हमारे सामने जो पदार्थों की बहुलता है इसको लेकर के हम लोग ऊँघ रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा पदार्थ हैं इस हमारे सामने कि समझ में नहीं आ रहा कि किसका यूज करें किसका यूज नहीं करें। दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिन पदार्थों को पश्चिमी विज्ञान ने क्रिएट किया है, बनाया है। आई एम नॉट इनम्यूर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मुझे उस विकास से कोई जलन नहीं है। इनफैक्ट, वास्तव में, ऑलमोस्ट सीम्स एज दाउ गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, करीब करीब ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने अपनी बुद्धि से भारत को विकास की रेखा से गुजरने से रोक दिया है, इसीलिए अभी हम लोग भारत के लोग जो हैं विकासशील हैं। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गॉड का जो जी है बीच में भी रहेगा तो कैपिटल रहेगा, और गॉड के लिए ही हिज का यूज़ किया गया है, इसीलिए इसका जो फर्स्ट लेटर है हिज का एच वो भी कैपिटल ही होगा। सो दैट, ताकि, इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन, ताकि यह अपना विशेष जो अभियान है उस अभियान को पूरा कर सके। ऑफ रिसिस्टिंग द ऑनरूस ऑफ मटेरियलिज्म, पदार्थों के बहाव को लेकर के यह जो अभियान है वो अपना पूरा कर सके। आफ्टर ऑल, इन सबों के बाद, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, हिंदूवाद में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट हैज़ केप्ट इट एलाइव अप टिल नाउ, जिसने इसको अभी भी जीवित रखा है। याद रखेंगे, जिस वाक्य में अप टिल नाउ रहता है वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, इसको ग्रामर वाले चैप्टर में कवर किया जाएगा। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इट हैज़ विटनेस्ड मतलब इस बात का यह गवाह है, साक्ष्य है, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, बेबीलोन की जो सभ्यता थी उसका पतन हो गया, सीरियन, सीरिया की सभ्यता का भी पतन हो गया, पर्शियन, पर्सी की सभ्यता, पारस की सभ्यता का भी पतन हो गया, एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और मिस्र की जो सभ्यता थी वह भी खत्म हो गई। कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द नज़र फैला करके देखो, तो या नज़र दौड़ा करके देखो। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, आज रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है, मतलब एक काफ़ी विकसित हो गया और एक काफ़ी पिछड़ा रह गया। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन, क्या आप गिबॉन का इटली आज कहीं पा सकते हैं। मतलब गिबॉन एक महान इतिहासकार थे प्राचीन काल में, और उन्होंने अपने ज़माने में जिस तरह का वर्णन इटली का किया था आज वह इटली हम देखेंगे तो नहीं मिलेगा, उसका आज डेवलप रूप मिलेगा। और रेदर द एंशिएंट रोम, और जो प्राचीन रोम था, फॉर रोम वाज इटली, उसी का नाम इटली है। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची सभ्यता है। एटिक का मतलब होता है सबसे ऊपरी कमरा। देन कमिंग टू इंडिया, तब भारत वापस आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, और प्राचीन से प्राचीन रिकॉर्ड उठा करके तुम पढ़ो। गो थ्रू का मतलब होता है शुरू से लेकर अंत तक करना, मतलब यहाँ पढ़ने के सेंस में है।
जो कि फ्रेजल वर्ब है। एंड देन लुक अराउंड यू, और तब अपने चारों तरफ नज़र दौड़ा करके देखो। एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंड टू से, तो आप निश्चित रूप से ये कहेंगे, यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। हाँ, मैं आज वही भारत देखता हूँ जो पहले मैंने देखा था। मतलब कि भारत के स्वरूप में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं आया हुआ है। ट्रू, सच में, देयर वर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर, उस समय भी यहाँ गोबर के ढेर हुआ करते थे। हियर एंड देयर, यत्र तत्र, मतलब यहाँ वहाँ। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन उस गोबर के ढेर के नीचे बहुत ही समृद्धशाली या धनी खजाना छिपा हुआ है। एंड द रीजन वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज दैट, और इसका कारण यह आज भी क्यों सुरक्षित है, वह यह है कि द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर, वह अंत जो हिंदूवाद ने बहुत पहले स्थापित किया था, इट वॉज नॉट डेवलपमेंट एलोंग मेटेरियल बट ए स्पिरिचुअल लाइन, यह जो विकास था केवल पदार्थों का नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक रेखाओं का भी, आध्यात्मिक पंक्तियों का विकास था। और सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, और कल्चर, हमारी संस्कृति, और स्वराज, हमारी अपनी मनमानी, स्वर मतलब खुद, राज मतलब राज, अब मनमानी, मनमौजी, वांटन जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, यह हमारी गुणित आवश्यकता पर निर्भर नहीं करती। सेल्फ इंडोलिगेंस, आत्म जो संयम है, इस पर निर्भर नहीं करती। बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइयल, बल्कि हमारी आवश्यकता पर निषेध की ज़रूरत है, हमें कुछ इनकार करने की ज़रूरत है। मतलब आवश्यकता से अधिक चीज़ों को स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी आवश्यकता है मूल, उसी को स्वीकार किया जाए, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इनकार किया जाए, इस तरह की ज़रूरत है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि यूरोप की जो सभ्यता है यूरोप के वासियों के लिए ही सूटेबल है। बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इफ़ वी endeavour टू कॉपी इट, लेकिन यह भारत के लिए ruin मतलब बर्बादी लाना, बर्बादी ला देगा यदि हम लोग इसकी नकल करना शुरू कर दें। मतलब हम लोग यदि यूरोपियन सभ्यता की नकल करना शुरू कर दें तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। दैट इट इज़ नॉट टू से दैट, यह बात कहने की नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट, हम इस चीज़ को अपना नहीं सकते हैं, एंड एसिमिलेट व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, और जो कुछ हम लोगों के द्वारा अपनाया जाने योग्य है उसको अपना नहीं सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट, जैसा कि इसके कहने का मतलब ये भी नहीं है कि इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, यहाँ तक कि यूरोप के निवासियों में भी जो बुराइयां हैं वे उन बुराइयों से पार्ट मतलब अलग नहीं हो सकते हैं। हर सभ्यता के लोगों के अंदर कोई ना कोई दुर्गुण है, बुराइयां हैं, लेकिन वे अपने बुराइयों से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आपको एक एग्जांपल मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अपना जो फेस है ये अपने आप को खुद दिखाई नहीं देता है। तो आपको अगर मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ हो, जैसे काली ही लगा हुआ हो, तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता, आपको दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरह से आपके चेहरे पे लगा हुआ हो तो मुझे दिख जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी बुराई खुद से नहीं दिखती है, दूसरे की बुराई देखने में आदमी आगे रहता है। तो वही बोल रहा है कि यूरोपियन जो सभ्यता है, यूरोप के लोग जो हैं उन लोगों के अंदर जो बुराई है वे उससे निकल नहीं सकते हैं। मतलब लोग दूसरे की बुराई देखते हैं, अपनी बुराई किसी से नहीं दिखती है, यही हकीकत है। द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट, हम आजकल का मानव जो है या हम लोग क्या करते हैं, इंसेंट मतलब लगातार आरामदायक पदार्थों की खोज करते जा रहे हैं। एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल, और उसकी गुणित वृद्धि जो है वह एक प्रकार की बुराई है। जैसा कि बहुत पहले टेलीविज़न जो था ब्लैक एंड वाइट चलता था, तो उसमें चैनल को बदलना पड़ता था। अब उसके बाद रिमोट वाले चैनल आ गए, टीवी आ गए, तो फिर रिमोट की वजह से
हम लोगों को पास में जाकर के चैनल नहीं बदलता है, तो लगातार क्या है, आरामदायक पदार्थों की खोज की जा रही है। जैसे पहले होता था एसी वगैरह को यहाँ रूम में आकर के ऑन करना पड़ता था, अब क्या है कि एसी को ऑन करने के लिए आप ऑफिस से निकले हैं, वहाँ से ही उसका रिमोट ऑन कर सकते हैं, आपके घर के पास आते आते वो कूल कर देगा घर को। तो इस तरह आरामदायक पदार्थों की सब लोग खोज करते जा रहे हैं। तो बोल रहा है द इंसिसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट, लगातार आरामदायक पदार्थों की खोज की जा रही है, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उसकी जो गुणित वृद्धि है, इज सच एन इविल, एक तरह की बुराई है, एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मैं यह साहसिक तौर पे कह सकता हूँ कि द यूरोपियंस देम सेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, यूरोप के जो निवासी हैं उन लोगों को भी अपनी बाहरी रूपरेखा में परिवर्तन की ज़रूरत है। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वे ऑफ द कम्फोर्ट, यदि वे लोग विलासिता के जीवन, आरामदेह जीवन जीना नहीं चाहते हैं, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, जिस वजह से वे लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, ऐसा हो सकता है कि मेरा निरीक्षण गलत हो। यहाँ पर रीडिंग का मतलब पढ़ना नहीं, निरीक्षण मतलब जो देख के मैंने महसूस किया, ऑब्जर्वेशन, तो हो सकता है कि मेरा निरीक्षण गलत हो, ये गांधी जी बोल रहे हैं। बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेश इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ, भारत आज जिस बालुकामयी रेगिस्तान के तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें एक न एक दिन इसकी भी मौत निश्चित है। अर्थात जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसका मौत होना निश्चित है। इस तरह से हम लोग भी विकास करते करते एक ऐसा समय आएगा जो सारी सभ्यताओं का अंत हो जाएगा एक समय। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर, आइए हम लोग अपने जो दिल हैं, अपने दिल को पश्चिमी जो दार्शनिक हैं उनके जो मोटो हैं, मत हैं, उनके अनुसार हम अपने आप को भी ढालें। उनका क्या मत था? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनका मत था सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज ये बात निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, लाखों लोग अपना जीवन स्तर ऊंचा नहीं कर सकते हैं। एंड वी द फ्यू, और हम लोगों में से कुछ लोग हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, जो पूरे जन समूहों के लिए सोचते हैं। रन द रिस्क, हम लोग एक ऐसे जोखिम भरे काम को करते हैं। इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, तो हम लोग ऊंचे जीवन स्तर को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करने के चक्कर में ऊंची जो सोच है, हाई थिंकिंग, उसको भी हम लोग मिस करते जा रहे हैं। ऐसा civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants, सभ्यता वास्तव में एक ऐसी चीज़ है जिसमें गुणित वृद्धि की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट इन द डिलीवरेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, बल्कि हमारी जो आवश्यकता है उस पर कड़ा प्रतिबंध की ज़रूरत है। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, इससे केवल हमारे अंदर संतुष्टि आती है, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी आती है, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और काम करने की क्षमता का विकास होता है हमारे अंदर। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, एक निश्चित माप में आराम तथा काम का जो सामंजस्य है वो होना काफ़ी ज़रूरी है। बट एबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रांस इंस्टेड ऑफ हेल्प, लेकिन यह जो काम या आराम का स्तर है, जैसे ही अपने लेवल से ज़्यादा होता है, मतलब काम कम आराम ज़्यादा या फिर आराम कम काम ज़्यादा, तो यह मदद के बदले में बाधक सिद्ध हो जाता है। देयरफॉर, इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम
seems to be delusion and snare। इसीलिए काफ़ी संख्या में हमारी जो आवश्यकता है उसका निर्माण करना, मतलब आवश्यकता को बढ़ाना, एंड सेटिस्फाइंग देम, और फिर उससे संतुष्ट होना, सिम्स टू बी ए डिल्यूजन एंड स्नेयर, एक तरह की भ्रम या माया जैसी दिखती है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, हर व्यक्ति के जो भौतिक आवश्यकता है उसकी संतुष्टि की ज़रूरत है। इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, यहाँ तक कि एक बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति को भी संकीर्णता की ज़रूरत है। मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप, वह भी एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलता है जो कि इसका अंत होता है, या मौत जो होती है उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलुपटियसनेस, इसके पहले कि यह हमारे अंदर भौतिक तथा बौद्धिक विलासिता कायम कर दे। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेज, एक व्यक्ति को अपने भौतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का निर्माण खुद करना चाहिए, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमनिटी, ताकि वे लोग मानवता की सेवा में उसको रोक न सकें। ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, जिस पर उसकी सारी जो एकता है वह एकाग्रचित हुई हो। तो इस तरह से हम लोगों ने आज फर्स्ट चैप्टर जो था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर उसका रीडिंग कंप्लीट किया। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर और समरी हम लोग आगे इसमें डालेंगे वीडियो बना करके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले जो नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।